हाय एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रमोद जी के यूट्यूब चैनल में। मैं नेहा आपकी मैथ्स गुरु। आज मैं बताने वाली हूँ इंटीजर क्लास 7 के बच्चों के लिए। जो लोग नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन आपको मिले। क्लास 7 का इंटीजर, आज इंटीजर के बारे में बहुत ज़्यादा सीखेंगे। ठीक है, इंटीजर सीखने से पहले आप एक बात बताना कि इस चैनल पे रेगुलर बने रहो। ठीक है, रेगुलरिटी चाहिए हमको स्टूडेंट से, रेगुलर बने रहो। और यहाँ पे रेगुलर क्लासेस होते हैं, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। ठीक है, अब पहला प्रश्न आपका खास है। पहला प्रश्न बहुत खास है। पहला प्रश्न कहता है 65 बाई 30 माइनस 13। कहता है आपका 65 बाई माइनस 13। अब एक चीज बहुत खास है। ठीक है, वो खास क्या है? अब एक चीज बहुत खास है, 65 बाई माइनस 13। 65 बाई माइनस 13 याद रखना, डिवाइड करना। क्या करना है बाबू? सबको क्या करना है बाबू? इस सब को क्या करना है बाबू? डिवाइड करना है। ठीक है, 65 बाई माइनस 13 सारे क्वेश्चन में डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करना है तो आपको कैसे करोगे ये पहले बताओ। 65 लिख दिया बाई माइनस 13, माइनस को ऊपर भेज दो, माइनस 65 बाई 13। तो 13 का टेबल जैसे ही आप पढ़ते हो तो 13 1 जा 13, 13 के टेबल में 13 5 जा जाता है 65। तो ये हो गया -5। -5 इज अ करेक्ट आंसर। इसी बात पे खुश हो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। और कहते हैं कि जिन बच्चों को चाहिए वीडियो तो उन तक आपका शेयर करना आपका परम कर्तव्य होना चाहिए। इसीलिए आप सारे बच्चे से एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को सारे बच्चे दोस्तों तक शेयर करना, जिससे कि जिनको ज़रूरत है, जिनको नीड है, वहाँ तक ये पहुँच सके। प्रश्न दूसरा आपके स्क्रीन पे ये है डिवाइड। प्रश्न दूसरा कहता है 84 बाई 12। अब कहता है 84 बाई 12। ठीक है, 84 बाई 12, लेकिन इसमें क्या कर दिया? माइनस ऐड कर दिया। माइनस ऐड कर दिया तो बच्चा सोचेगा कि अरे क्वेश्चन तो बहुत इजी है। तो क्या करोगे? इजी क्वेश्चन लगेगा तो वीडियो को पॉज करोगे और सेल्फ सॉल्व करोगे। लास्ट में आंसर मिलाओगे कि सही है कि नहीं। और जिनको नहीं आती है वो शुरू से देखोगे। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे देखिए कि -84 और बाई 12। तो यहाँ पे 12 का टेबल जैसे आप पढ़ोगे ना तो 12 का टेबल कितना बार पढ़ोगे कि जिससे कि आपको 84 आए। तो जैसे हम 12 का टेबल पढ़े तो 12 का टेबल में ये 7 टाइम पढ़े तो 84 आए, इसलिए -7 हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन तीसरा बात करेंगे। तीसरा प्रश्न बहुत खास है, बहुत खास है। देखिए तीसरा प्रश्न -76 बाई 19। -76 बाई 19। तो -76 आप लिख दिए और 19 आप लिख दिए। ठीक है, -76 लिख दिए और 19 लिख दिए। तो 19 के टेबल में आप पढ़ते हो कितना बार में 76 आ जाता है? 19 4 जा तो क्या हो गया? 19 4 जा 76। अब जैसे ही बात करते हो दूसरा प्रश्न पे तो दूसरा बच्चा, नया बच्चा देखो जुड़ गया। अब जो नया बच्चा है, जुड़ा है, उसके लिए तो करना है एक ही काम कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे कि बेल आइकन को प्रेस करने से आने वाली क्लास के बारे में आपको जानकारी मिले। क्वेश्चन नंबर चौथा -36 बाई -1। -36 लिख दिए, -1 माइनस कैंसिल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 36 योर
36 इज योर करेक्ट आंसर। अब हम जैसे ही आगे बढ़े, एक बच्चा और नया जुड़ गया। जैसे ही नया बच्चा जुड़ा तो उसके लिए क्या हो गया, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहला उसका काम हो गया। तो चैनल सब्सक्राइब करेगा तभी ना वो आगे पढ़ेगा, तभी ना उसको आने वाले वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलेंगे। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करने से आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, 0 को अगर हम डिवाइड करते हैं 31 के साथ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 0 को डिवाइड करते हैं 31 के साथ, 31 के साथ अगर 0 को डिवाइड करोगे तो 0/31 तो क्या होगा बता। 0/31 जो कहते हो तो ये जो वैल्यू है आपका क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो 0 हो गया। अब हम दूसरा प्रश्न जैसे ही पढ़ते हैं उसी में एक और नया बच्चा जुड़ गया। तो नया बच्चा जुड़ा है तो सबसे पहले क्या करना होगा, उसको सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा और अपने दोस्त तक शेयर जरूर करना। ठीक है, और मन से पढ़िए और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर देना मेरे प्यारे बच्चों। अब एक चीज और हम कहेंगे कि इसी में ऐसा भी प्रश्न आता है, टाइप 2। टाइप 2 आपका बहुत खास है, टाइप 2 खास है, टाइप 2 बहुत खास है। 72 टाइप 2 में कहता है 72 डिवाइडेड बाय खाली स्थान फिल इन द ब्लैंक से आपका दे रखा है और कहता है बराबर दे रखा है -4। तो 72 डिवाइडेड बाय फिल इन द ब्लैंक्स इज इक्वल टू -4। तो फिल इन द ब्लैंक्स को लेट द फिल इन द ब्लैंक्स बी x। तो 72 बाई x इज इक्वल टू -4। तो x बराबर 72 बाई -4 इज इक्वल टू -72 बाई 4। तो ये क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, माइनस तो रहेगा ही, 4 1 जा 4 कर लिया, अब 4 8 जा, तो -18 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, -18 इज योर करेक्ट आंसर। अब प्रश्न खास है क्योंकि ये सच में तो फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन अगर देखते हो तो क्वेश्चन बनाने का इंटरेस्ट आपको बहुत ज्यादा ही आ जाती है, क्वेश्चन बनाने का इंटरेस्ट आ जाती है बहुत ज्यादा ही। प्रश्न नंबर दूसरा जैसे ही मैंने कहा तो सारे बच्चे बोलेंगे कि अरे मैम हम तो ये बहुत इजीली बना लेंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर दूसरा कहता है -36 डिवाइडेड बाय। अब -36 डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, अब यही तो आपको बताना है, यही तो सारी चीजें आपको बताना है कि -36 को किससे डिवाइड करेंगे कि आपका क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। -36 को किससे डिवाइड करेंगे कि -4 आ जाएगा। अब ये प्रश्न बहुत खास है, हमको कुछ नहीं दिया है मेरे प्यारे बच्चों, हमको कुछ नहीं पता है और मैथ्स में कुछ नहीं पता है तो उसको x मानते हैं। मैथ्स में कुछ नहीं पता तो लेट द वैल्यू बी x मान लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, -36 बाई x बराबर -4। ठीक है, x बराबर आप कहते हो, क्या कहते हो बाबू, -36 -4, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, 4 9 जा 36, तो x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 9। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों आज का लास्ट प्रश्न है, बट मैं फिर भी कहूंगी एक चीज कि आप लोग प्रयास का मतलब सोचोगे मैम प्रयास मतलब क्या होता है। ठीक है, प्रयास मतलब होता है प्रैक्टिस। ठीक है, प्रयास का मतलब ही होता है प्रैक्टिस। आप लोग प्रैक्टिस करिए बहुत ज्यादा। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे, अब तीसरा प्रश्न है आपके स्क्रीन पे कि -8 को कितना से डिवाइड करेंगे कि मेरा वैल्यू 8 आ जाएगा। खास प्रश्न है आपके लिए, -8 को कितना से डिवाइड करेंगे कि मेरा वैल्यू जो है 8 आ जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सीरियसली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो -8 को क्या करेंगे, x से पहले डिवाइड कर देंगे क्योंकि x हमको नहीं पता है, इज इक्वल टू 8। तो x बराबर -8/8। कैसे ये हुआ, समझे, कुछ नहीं समझे, एक और बार समझो कैसे हम प्रोसेस पे गए।
कैसे सॉल्यूशन आए, एक बार और समझो, कैसे सब यहाँ तक पहुँचे, एक बार और समझिए मेरे प्यारे बच्चों, एक बार और समझिए। -8/x है और बराबर का साइन दे रखा, इक्वल टू का 8 में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसके साथ, 8x बराबर -8, तो x बराबर आ गया -8/8 और दिस इम्प्लाइज -1, 8 कट गया -1, तो ये x का वैल्यू -1, x का वैल्यू -1। हम एक चीज़ बहुत ही खास देखें, एक चीज़ इस क्लास में हमको बहुत खास देखने को मिला और कहते हैं कि उस चीज़ को अच्छे से रिकॉल कर लीजिए जिससे आने वाले क्वेश्चन में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। अब बोलोगे, अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत खास हम देखे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि किसी चीज़ को, किसी नंबर को, एक बात देखना कि 0 से कोई भी नंबर हम डिवाइड करते हैं, 9 को डिवाइड किया, ठीक है, 0 मतलब 0 में 9 से डिवाइड किया, मतलब क्या लिखते हैं इसको, 0/9, तो इसका वैल्यू आ जाता है कितना, 0। अब इसी के पैरेलल एक चीज़ देखोगे, क्या देखते हैं, 9 को अगर हम 0 से डिवाइड किया तो ये आ जाता है मेरा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड। ऐसा एक क्वेश्चन देते हैं आपके लिए, 13 को डिवाइड किया 0 के साथ तो कितना होगा, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपका कहता है कि 0 को 13 से डिवाइड किए तो कितना होगा। तीसरा प्रश्न आपका कहता है 15 को डिवाइड किए 0 से कितना होगा, और चौथा प्रश्न आपका कहता है 16 को 0 से डिवाइड किए तो कितना हुआ। अब ये 4 प्रश्न आपके स्क्रीन पे दे रखा है, आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में, और ये चीज़ इतना खास है, आपको आंसर करना है, और जिसका आंसर सही है उसका कमेंट में हम पिन ऑफ करेंगे, मतलब पिन ऑफ का मतलब होता है कि उसका सबसे पहला कमेंट रखेंगे, और बहुत ज़्यादा आपको ब्लेसिंग। जय भीम, जय भीमराव अंबेडकर। मेरे चैनल पे रेगुलर जुड़े रहो, और क्लासेस यहाँ रोज़ हो गई, कोई टेंशन की बात नहीं है, और ये क्वेश्चन को जरूर आंसर करना और देखेंगे किसका आंसर सही होता है। थैंक यू सो मच माय चैंपियन।